जय श्री राम। आज हम एटॉमिक फिज़िक्स JEE और नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक मॉडल। अब उसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो कॉन्सेप्ट है इसका, बोर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम which is also applicable for some lighter atom in which a single electron revolves around a stationary nucleus of positive charge Ze। मतलब कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक मॉडल दिया, और जो उन सभी एटम के लिए लागू हैं जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ अस्थायी कक्षाओं में मूव करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ हिज प्लेनेटरी मॉडल, उनका जो प्लेनेटरी मॉडल है, प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं, तो प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सन इज़ द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के सेंटर पे होता है, तो वह इसी को प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं। ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन क्वान्टिटिवली 5 पर्टिकुलर वेवलेंथ्स अपीयर इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखता है उसको एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का ग्रुप होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच इज सेपरेटेड with each other, and intensity decreases for the shorter wavelength। जैसे वेवलेंथ शॉर्ट होता जाएगा वैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो घटता जाता है। तो प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द आइडियाज़ कंसर्निंग हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओरिजिनेट इन द एटम। उन्होंने इससे एक आइडिया मिलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे ओरिजिनेट होता है एटम से। अब बोहर पॉस्टुलेट्स है। अब बोहर पॉस्टुलेट जो है बोहर की अभिधारणा के इन्होंने पहला बताया कि देयर आर मेनी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करता है, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π होता है। उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स। केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही रिवॉल्व करता है। एंड वाइल दे आर इन दीज ऑर्बिट दे डू नॉट एमिट रेडिएशंस। और अगर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में है, मतलब सर्टेन अलाउड जो ऑर्बिट है, अगर उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तब नहीं निकलता जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। These are the orbits in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h/2π। मतलब कि ये ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये इंटीग्रल मल्टीपल जो है क्वांटम थ्योरी से लिया है, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। तो I ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर। m इंटू वी आर मतलब कि एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस लीनियर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π है। और सेकंड है एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहता है स्टेशनरी ऑर्बिट, उसकी एक निश्चित अमाउंट का एनर्जी होता है। इट
possesses काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि वो मूव करता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है उसके कारण जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। Each allowed orbit is therefore associated with certain quantity of energy। मतलब कि इसलिए हर जो स्टेशनरी ऑर्बिट है अलाउड ऑर्बिट उसकी एक निश्चित एनर्जी होता है, कॉल द एनर्जी ऑफ फॉर द ऑर्बिट, उसको हम एनर्जी फॉर द ऑर्बिट बोलते हैं। अब विच इज़ इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। थर्ड पॉस्टुलेट है वो है एन इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी E2 टू अनदर लोअर ऑर्बिट एनर्जी E1। मतलब इलेक्ट्रॉन अलग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करेगा तभी एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज होता है। द एनर्जी डिफरेंस इज इमिटेड एज वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन E2 माइनस E1 इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन E2 लेवल से E1 लेवल में जब करेगा तो एक क्वांटम रेडिएशन निकलेगा, एक फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी h न्यू के बराबर होता है।